तो नमस्ते सभी को। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया और मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा-सा आप लोगों से वेरीफ़ाई भी कराऊँ। और अगर ये ख़्याल सही है तो क्यों ना हम इसे अप्लाई करें। अ, ख़्याल कुछ ऐसा है कि एक पिता अपने पुत्र से सारी बातें नहीं कह पाता, अपने बेटे या बेटी से सारी बातें नहीं कह पाता। क्योंकि उसे फ़ियर ऑफ जजमेंट होता है कि मेरे बेटे के दिमाग में या फिर मेरे बेटी के दिमाग में क्या ख़्याल बन रहे होंगे मेरे प्रति। वो अपनी बातें भी नहीं बता पाता। वो अपने उन सभी छोटे पल को नहीं जी पाता, जिसे उसे जीना चाहिए अपने बेटे के साथ। तो वो खुश भी नहीं रह पाता। एक बेटा अपने पिता से सारी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पिता की एक्सपेक्टेशंस में ये सारी बातें नहीं हैं। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि अपने पिता के अंदर वो एक्सपेक्टेशन में कुछ और देख रहा होता है। वो ना खुशी होती है, ना ही लव होता है, ना ही काइंडनेस होता है। वो सिर्फ़ होता है कि सोसाइटी का स्टेटस हम कैसे मेंटेन कर पाएँगे। ये होता है एक पिता का एक्सपेक्टेशन। और दूसरी तरफ बेटे का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मेरे पिता कम से कम मुझे समझें। दूसरी तरफ चलते हैं, मेरे एक जूनियर ने मुझसे बात कुछ कही, मस्ती-मस्ती में। मुझे लगा कि वो मुझे लाइटली ले रहा है, तो मैंने उसे डाँट दिया। बजाय वहाँ हँसने के मैंने उसे डाँट दिया। मैंने सोचा कि ये मेरा रिस्पेक्ट लो कर रहा है, मतलब मेरे रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं वहाँ खुश भी रह सकता था, लेकिन मैं नहीं रहा। मेरे कुछ क्रिएटिव थॉट्स होते हैं, जो कि मैंने वहाँ वहाँ अप्लाई नहीं किया और मैंने अपने आप को वहाँ क्रिएटिव नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे सोशल स्टेटस मेंटेन करना था। सोशल स्टेटस इज़ अ जेन्युइन कंसर्न, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा हमें कंट्रोल किया जाता है। सोसाइटी हमें कंट्रोल करना चाहती है। सोसाइटी चाहती है कि हम कंट्रोल्ड रहें। तो उसे लोगों को ऐसा बनाना होता है कि लोग कंट्रोल्ड रहें या प्रेडिक्टेबल रहें कम से कम। कंट्रोल करने के लिए वो बनाती है हायरार्की। जैसे मैं सीनियर, तुम जूनियर, मैं पिता या मैं पुत्र, कोई और पिता। ऐसे हायरार्कीज़ होती हैं। इस बेसिस पे लोग कंट्रोल होते हैं। प्रिडिक्ट होते हैं कैटेगराइज़ करके कि या तो मैं डॉक्टर हूँ या मैं कुछ और हूँ, इंजीनियर हूँ या फिर वगैरह-वगैरह। मैं सिर्फ़ एक चीज़ हूँ। मैं एक टाइम पे 2 चीज़ें अगर करने लगूँ, तो सोसाइटी ऐसी डिज़ाइन्ड है कि वो नहीं हो पाएगा। जैसे या तो मैं बायो से पढ़ूँगा या तो मैं मैथमेटिक्स से पढ़ूँगा। मैं दोनों पढ़ना चाहता हूँ, तो यूपी गवर्नमेंट एट लीस्ट ऐसा नहीं करवाती है। यूपी गवर्नमेंट करवाती भी होगी तो ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जो एक साथ दोनों को वैल्यू दे पाएँ। ये होती है हमारी सोसाइटी, नहीं बना पाई हमें एक साथ डॉक्टर और इंजीनियर। जबकि हमारी माइंड लिमिटलेस है, हम सोच लिमिटलेस सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसे अब बहुत सिकुड़ा के रखा गया है, तो हम ऐसे ही हैं, बन चुके हैं। इंसान की ज़रूरत होती है कपड़ा, सिक्योरिटी, फूड, अटेंशन, सोशल स्टेटस, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें, रिस्पेक्ट। लेकिन इंसान आज के समय में परफेक्ट इंसान बनने के बजाय एक फेक इंसान बनता जा रहा है। मतलब मैं अपने अटेंशन को ज़्यादा भाव दूँगा, ना कि काइंडनेस को। मैं अपने रिस्पेक्ट को ज़्यादा भाव दूँगा, ना कि लव को। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति हेट, एक दूसरे के प्रति नॉन अफेक्शन का भावना क्रिएट करेगी, जो कि सोसाइटी को ही एक पीछे तबके में लेके जाएगी। सोसाइटी इससे बुरी होगी, बहुत बुरी। जितना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, उससे भी ज़्यादा बुरी होगी।
अब मेरा यहाँ पे ओपिनियन आता है अपना, ये तो सब कुछ जेनरिक था। सब कोई बात करता है यहाँ पे। मेरी बात यहाँ पे है कि मैं स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग भी स्टेटस की कोई वैल्यू ना करें। लोग ये दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें कि उन्हें दूसरों की नज़र में कुछ अच्छा बनना है या फिर दिखाना है बनता हुआ। लोगों को अपनी अटेंशन को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मैं ज़्यादा अटेंटिव दिखूं। There should be no element for, there should be no space for respect also. Instead of all this, we can have love, kindness, logical thinking, which means creativity. These things can compensate our own um, lifestyle in a good way, basically. So instead of having a thought of senior, junior, फैमिली रिलेशनशिप में भी हायरार्कीज जो होती हैं उनके ऊपर उठ के, मतलब अपने दिमाग के ऊपरी लेवल, ऊपरी सतह से सोचने के बजाय उसके थोड़ा सा और डीपर जाएं और फिर सोचें कि हमें ज़रूरत क्या है। मतलब हमें असलियत में ज़रूरत क्या है। प्यार की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है, हैप्पीनेस की ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत है और हम इसे पा सकते हैं। इवन दो उससे भी जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम एक राह चलते आदमी को अगर खुश करते हैं तो वो वहाँ पे खुश होता है, अगले 1 घंटे तक खुश होता है, शायद वो रात में जाके सोते हुए भी खुश होगा। अगर हम एक जूनियर को कुछ मस्ती से बात बोलते हैं तो उसे ये लगेगा कि ये बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरे एक सीनियर को मुझ पे कुछ एक बार को लगाव है या फिर मेरी कोई बात अच्छी लगी, तो उसका लाइफ सुधरेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को लगता है कि अगर मैंने अपने जूनियर से थोड़ी सी मस्ती करी तो वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेगा। नहीं लेगा। वो मानेगा कि आप उसके लिए ज़्यादा मायने रखते हो। वो मानेगा कि आप उससे प्रेम करते हो, तो आपको भी प्यार देगा। दूसरी चीज़ कि हेल्प बहुत बुरी चीज़ नहीं है। अगर मैं आपसे हेल्प मांगूँ एज अ सीनियर तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इससे मेरा अपना भी फ़ायदा होगा और एज अ जूनियर आपका भी फ़ायदा होगा। तो हेल्प मांगना एक सबसे बढ़िया बात है। इसे सभी को सीखना चाहिए। एनवायरनमेंट भी हमारा मायने रखता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट ऑप्रेसिव है तो हम कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। हमारा आगे बढ़ना ऐसा लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पीछे की तरफ जाते जाएंगे। जैसे आज का भारत, सभी को लगता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्चुअल में आगे बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा दिखाया जा रहा है कि आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो ऑप्रेसिव है। एक दूसरे के थॉट्स हम सुन नहीं सकते, एक दूसरे की बातें हम समझ नहीं सकते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि हम सही हैं या फिर हमारी चीज़ें मायने रखती हैं और सामने वाले की नहीं। सबकी मायने रखती हैं और सबकी मायने रखनी चाहिए, मगर उन फेक चीज़ों को, फेक इमोशंस को हटाएं और एक बार अपने आप से भी अपने रियल वैल्यूज़ की पहचान करें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में, मतलब बहुत स्लाइटली कुछ चीज़ें हैं जिसे छोड़कर हम अपनी लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब लोगों का दायरा बहुत कम हो चुका है इस वक्त। लोगों से हम अगर कुछ बात करते हैं तो उन्हें वो ऑफेंसिव लगती है, जबकि वो ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऑफेंसिव होना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी बात पे ऑफेंसिव ना हो। मतलब मैं इस पे खुद ही जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अपने जीवन में अप्लाई करूँगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों की कुछ बातों पे ऑफेंसिव हो जाता हूँ और ये एक बहुत बुरी चीज़ है अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये मैंने सीखी है अपने ही एक दोस्त से। तो हर आदमी के अंदर एक अच्छाई और एक बुराई होती है, लेकिन बुराई भी अच्छी होती है। हमेशा दो बुरी चीज़ें या फिर दो अच्छी चीज़ें मिलके कुछ नया ज़रूर क्रिएट करती हैं।
नया क्रिएट करने पे ध्यान देते हैं। एक चीज़ जो और बताना चाहूँगा मैं, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। हम सितारे में अपना माहौल बहुत अच्छा कर सकते थे। हम सितारे में अपना माहौल बहुत अच्छा कर सकते थे। थोड़ी सी हमारी चूक है। वो चूक यही वजहें हैं जिसमें हम अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या फिर हायरार्की मेंटेन करने के लिए हम रह गए पीछे। मगर ये हायरार्की हट के अगर हम सोचें तो आने वाले बैचेस जो कि ज़्यादा होने वाले हैं उनका हम अच्छा से ख्याल रख सकते हैं। हम उनको अपने साथ जोड़ के आते ही उनको हम अलग ना कर दें, आते ही उनको अपने रास्ते पे ना चलने के बजाय उन्हें रास्ता सही दिखाएं। तो ये बेहतर हो सकता है। ये बेहतर हो सकता है कि हम उनके साथ बैठ के उनकी मतलब मस्ती करें, ताकि उन्हें मस्ती का भी अनुभव हो कि एक अच्छा मस्ती क्या होता है, एक एक्सपीरियंस्ड मस्ती क्या होता है। थैंक यू। बाकी शक्ल के लिए तो आई एम सॉरी, इस टाइम मैसेज करने के लिए भी आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक यू।